गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नया चैप्टर है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होती है? पावर आप सभी लोग जानते हैं ना, जैसे 2 रेज टू द पावर 2, 3 रेज टू द पावर 2। जब भी हम किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखते हैं, पावर की फॉर्म में कब लिखते हैं? जब भी कोई नंबर रिपीटेड मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर आ जाता है तो हम उसे पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं, पावर नोटेशन में लिखते हैं। उसी को ही हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर बोलते हैं। जब जैसे कि मान के चलिए मुझे 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या लिखूंगी? 3 रेज टू द पावर 5। इट मीन्स सेम नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना जितना उसकी पावर होती है। तो ये होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। You can see here in introduction sometimes we come across very large numbers। कभी कभी हम बहुत बड़े नंबर्स हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि मास ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सैटर्न एंड यूरेनस। ये किलोग्राम में दिया हुआ है, ये किलोमीटर में दिया हुआ है। क्या आप इसको ऐसे रीड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इसको पावर वाली फॉर्म में लिखते हैं। दीज लार्ज नंबर्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, रीड एंड कंपेयर। इन लार्ज नंबर्स को पढ़ना, लिखना और कंपेयर करना सभी चीज़ें मुश्किल है। वी मेक यूज़ ऑफ एक्सपोनेंट टू अंडरस्टैंड, रीड एंड कंपेयर दैम। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक्सपोनेंट्स का यूज़ करते हैं इनको पढ़ने के लिए और कंपेयर करने के लिए। एक्सपोनेंट होते क्या है? वी हैव लर्न दैट 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 मीन्स 3 को 5 टाइम्स ऐड किया तो हम क्या कर रहे हैं? इट मीन्स 3 को 5 टाइम्स, 5 3 जा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 15। बट अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 3 रेज टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि हम 3 से, ये तो हो गया 5 को 3 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पर 3 रेज टू द पावर 5 है तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर देखो बेटा, 3 प्लस 3 किया हमने, 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9। यहाँ करेंगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसी तरीके से सो ऑन। The continued product of our number multiplied with itself a number of times is equal to the number raised to the power the number of times the number is multiplied with itself। मतलब ये कह रहा है कि जितनी बार हमने इसको मल्टीप्लाई किया है उतनी ही बार हम इसकी पावर को ऊपर लिख देते हैं। The number of times a number is multiplied by itself is called its का द एक्सपोनेंट। जितनी बार उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है हम उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे कि देखिए हम इसको कैसे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन 3 रेज टू द पावर 5, 3 is called the base, 3 is called the base and 5 is the index और पावर या फिर एक्सपोनेंट। 5 को हम इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पावर और एक्सपोनेंट सेम चीज़ है, सिर्फ आपको क्या देखना है कि कौन से नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जितनी बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो उसकी पावर हो जाती है या एक्सपोनेंट हम बोल सकते हैं, और जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो उसका बेस होता है। 3 raised to the power is read as 3 to the power of 5, 3 raised to the power 5 or the fifth power of 3. 3 raised to the power is called the exponential form or power notation of 243। इसका मतलब क्या है? 3 raised to the power is called the exponential form or power notation of 243। 243 का पावर नोटेशन फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पावर की फॉर्म में लिखना या फिर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना, वो क्या है? 3 रेज टू द पावर 5। सिमिलरली 10 इंटू 10 इंटू 10, तो बेस क्या होगा? 10। और कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 3 टाइम्स, तो 10 रेज टू द पावर 3। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों? 1000। सो 1000 का पावर नोटेशन फॉर्म क्या है? 10 रेज टू द पावर 3, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? 10 रेज टू द पावर 3। 10 रेज टू द पावर 3 इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 1000। आ गया समझ में? नाउ देखिए, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ फिक्स नंबर लेट अस टेक एनी इंटीजर a एज बेस। वी कैन राइट a इंटू ए। क्या लिख सकते हैं बेटा? a रेज टू द पावर 2। a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू द पावर 3। a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो a रेज टू द पावर 4। a इंटू a रेज टू द पावर 2। b इंटू b, b रेज टू द पावर 3। जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा और जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा उन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम यहाँ पर डॉट भी मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। अगर नहीं भी लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन तो भी इन दोनों का जो आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मल्टीप्लाई को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
एक्सप्रेस 64 इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेटा आप 64 के ना, जैसे आप फैक्टर्स बनाते थे, कौन से फैक्टर्स? प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर वाला चैप्टर किया था ना 6th क्लास में, चैप्टर नंबर 3 जो था, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स किया था ना। तो उसी के हिसाब से आप इसको पहले प्राइम फैक्टर्स में इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 64 के प्राइम फैक्टर जब हमने किए तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 मीन्स 6 टाइम्स मल्टीप्लाई 2 रेज टू द पावर 6। सो इन द टर्म ऑफ एक्सपोनेंट 64 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 6। आ गया समझ में? विच नंबर इज ग्रेटर, 3 रेज टू द पावर 5 और 5 रेज टू द पावर 3? तो आप इसको कैसे निकालेंगे? जब तक आपको इसका वैल्यू नहीं पता होगा तब तक तो आप इसका नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले इनका पावर को ओपन करेंगे। पावर ओपन करने के बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जो आंसर आएगा। फिर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। 243 इज ग्रेटर देन 125, सो 3 raised to the power 5 is greater than 5 raised to the power 3. Okay. Now on our next page, you can see here example number 3. Write the following numbers in the term of power of prime factors. Prime factors की term में इन numbers को लिखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने प्राइम फैक्टर्स बनाए हैं। प्राइम फैक्टर्स को बनाने के बाद फिर हम उसको पावर वाली फॉर्म में लिख देंगे। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है, जिसमें अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 5 रेज टू द पावर 2। 1 को लिखने की नीड नहीं होती है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी वैल्यू लिखनी है तो इट मीन्स हमें पावर ओपन करके उनको मल्टीप्लाई करके तब वैल्यू बताना है। 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू द पावर 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 10 रेज टू द पावर 2, 10 इंटू 10 100 हो गया। 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू 100 800। इसी तरीके से 3 रेज टू द पावर 2, 3 इंटू 3, 2 रेज टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इन सभी को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया हमारा। आगे समझ में? इवेल्युएट मतलब कि इसको सॉल्व कीजिए। -2 रेज टू द पावर 5, -2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। बच्चों ये मैंने आपको 6th क्लास में बताया था, अगर हम नेगेटिव साइन को किसी भी ऑड नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर नेगेटिव ही आता है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, इवन नंबर्स में तो वो कट ही हो जाता है ना। माइनस इंटू माइनस 2 टाइम्स किया प्लस बन गया, 4 टाइम्स किया प्लस बन गया, 6 टाइम्स किया प्लस बन गया, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब इवन नंबर होता है, मानकर चलिए हमें 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 कट हो गए प्लस बन गए, दूसरे 2 कट हो गए प्लस बन गए, लेकिन 5th वाला माइनस तो बच गया ना, है ना। तो वो माइनस का साइन ही आएगा अगर उसकी पावर ऑड नंबर है तो। जैसे यहाँ पर भी ऑड नंबर है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस की जो पावर है वो 4 है, तो इवन नंबर है तो इसका आंसर प्लस में आएगा। उसमें इतना सोचने की नीड ही नहीं है आपको। 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और साइन इसमें माइनस का आएगा। समझ में आ गया बच्चों? देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये वाला बच गया, तो इसके लिए ये वाला माइनस का साइन आएगा। बाकी आप 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 लिख दिया। इसी तरीके से 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ओके, साइन माइनस का आएगा क्योंकि इससे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये बच गया, तो इसके लिए ये आ गया। ऐसे ही -4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 ज़ा 256। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया। आगे बच्चों समझ में? इफ फॉलोज फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल दैट -1 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू -1। ओके, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रही थी इन्होंने यहाँ पर रिमार्क के अंदर दी हुई है। अगर इफ n इज द इवन नंबर, अगर इसकी पावर इवन नंबर है और अगर इसकी पावर ऑड नंबर है तो वो आंसर -1 में आएगा। अब इसी तरह के बेस पर है आपकी एक्सरसाइज 6.1। आपको ये एक्सरसाइज करनी है अपनी फेयर नोटबुक में बच्चों। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या लिखेंगे इसको? 3 रेज टू द पावर 5। इसको क्या लिखेंगे? -2 रेज टू द पावर 6। इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3, 3 रेज टू द पावर 2। पहले लिखेंगे 2, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विथ a रेज टू द पावर 2। a को सबसे लास्ट में लिखेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर a रेज टू द पावर 2, b रेज टू द पावर 3, c। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आप इसी तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद इवेल्युएट, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे।
उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसा एग्जांपल अभी हमने कराया था, इनका वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद कंपेयर करेंगे कि किसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई, फिर से इनका पावर्स ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स की टर्म में लिखना है, ठीक है, जैसे हमने अभी आपको सेकेंड क्वेश्चन के अंदर बताया था। इफ ए इज इक्वल टू 3, b is equal to 2, then find the value of each of the following। निकाल सकते हो ना, a minus b, 3 minus 2 raised to the power a का वैल्यू 3, a minus b, 3 minus 2 raised to the power 3, 3 minus 2 किया तो क्या आया 1, 1 की पावर 3 क्या होगा 1 होगा, 1 into 1 into 1, ऐसे इसमें करेंगे। 3 plus 2 5, 5 raised to the power b कितना है 2, तो 5 रेज टू द पावर 2, मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। इसी तरीके से a इंटू बी, 3 इंटू 2 क्या हो गया 3 टू 6, 6 रेज टू द पावर a फोर 3, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे। आगे समझ में? दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इन द इवनिंग। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।